हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो अपने कल सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी से रिलेटेड, टीएन और एसएन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम एपी के अंदर उससे आगे की थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिए, चैप्टर है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम व श्रेणी, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, इसके अंदर हमने सबसे पहले एपी में टीएन पढ़ लिया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लास्ट टर्म या एन कहा था। इसके अलावा हमने एस एन पढ़ लिया था, एन बाई टू, ए प्लस एल या एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ लिया। इसके अलावा हमने बात कर ली थी कि एस एन जो है सिग्मा टी एन या सिग्मा ए एन होता है। इसके अलावा हमने बात करी कि टी एन जो है एस एन माइनस वन होता है। इसके अलावा डी आपने कहा टी एन माइनस वन होता है। उसके अलावा आपने कहा एपी में टी एन किस फॉर्म में होता है, ए एन प्लस बी फॉर्म में होता है हमेशा, और एस एन किस फॉर्म में होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में होता है। ये बात, ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए। अब एक बात और करना चाह रहे हैं कि अगर हमें कह दे कि 500 टर्म्स हैं, लास्ट से 67th टर्म बताइए, तो हमें हमारा जो फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग से या बिगिनिंग से कोई भी टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लास्ट से जो टर्म कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखिए। आपने कहा A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9 और 10। n की वैल्यू मैंने 10 ले ली एक बार, टोटल 10 टर्म्स है। तो आपने कहा कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से सेकेंड टर्म, यहां तो काउंट कर सकते हैं आराम से कि ये है, स्टार्टिंग से कौन सी है, तो आप कह सकते हो 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्टिंग। फिर आपने कहा 4th टर्म फ्रॉम लास्ट, 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा है कि 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो जाएगा। आपने कहा 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, 1 2 3 4 5, कौन सी टर्म है, 6th, तो आप कह सकते हो 6th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। फिर आपने कहा मान लो 7th टर्म फ्रॉम लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कह सकते हो 4th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अब जरा गौर करें, टोटल n की वैल्यू 10 है, तो लास्ट से सेकेंड टर्म मतलब rth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू क्या आएगा, तो 10 माइनस 2 प्लस 1, 10 माइनस 4 प्लस 1, 10 माइनस 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर n टर्म्स हैं टोटल, हियर टोटल टर्म्स इक्वल टू n, टोटल n टर्म्स है और उसमें कह दे कि rth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो स्टार्ट से कौन सी टर्म हो जाएगी, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कुल n पद है और उसमें कहे अंत से rवां पद, तो प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1वां पद हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपने कह दिया 1 4
7, 10, 13, इसमें आपने कह दिया 200 टर्म्स हैं, तो टू फाइंड 70th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 70th टर्म निकालनी है। तो आपको पता लग गया R की वैल्यू 70, N की वैल्यू 200, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि 70th टर्म फ्रॉम लास्ट, कि लास्ट से 70th टर्म क्या होगी, 200 माइनस 70 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, कि अंत से 70वां पद, तो प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1, 200 माइनस 70 प्लस 1वां पद, तो ये कितना हो गया 1t131, ये निकालना है अपने को। तो t131 क्या हो जाएगा, a प्लस 130d। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, a आपके पास है 1, d आपके पास 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 1 प्लस 130 इंटू 3, 1 प्लस 390, दैट इज 391 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर, अब चाहे एपी का क्वेश्चन हो, चाहे जीपी का हो और चाहे एचपी का हो, तीनों में ही हमें एक ही काम करना है। भाई टीएन का जो फॉर्मूला है, एपी जीपी एचपी सबका अलग अलग होगा। लास्ट से अगर हमें आरथ टर्म कैलकुलेट करने को कहे तो हम उसको स्टार्ट से कौन सी टर्म होगी ये हम पता कर लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट से जो भी टर्म चाहिए उसका हम जनरल फॉर्मूला यूज करके काम कर लेंगे। बच्चों कल भी बोला था आपके पास नोटबुक जरूर होनी चाहिए साथ साथ, जैसे जैसे लेक्चर को देखते जाओ और साथ में नोट करते जाओ, क्योंकि नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के अंदर। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे तो जितना फ़ायदा आपको होना चाहिए उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो अब आगे बात करते हैं। तो ये आपने देख लिया, टीएन से रिलेटेड ही काम था। अब हम बात करें अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य ये क्या होता है, देखिए इफ ए बी सी आर इन एपी, मतलब एपीसी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी या एपी क्या होती है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको सॉल्व किया तो 2b को उधर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो a प्लस सी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट अगर वो कहे कि तीन टर्म एपी में है तो क्या लगाओगे, 2 इंटू मिडल टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, 2 इंटू मध्य पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। हियर b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, कि यहां b जो है a व c का क्या है, समांतर माध्य है। अब इसके अंदर हम बात करें कि a कॉमा b का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, का am a प्लस बी बाई 2। जो मीन अर्थमेटिक मीन या जो समांतर माध्य है वो होता है एवरेज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ एंट्रीज अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज। तो इसमें हम बात करें कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी तीन हो तो
तीनों का एवरेज निकल जाएगा। अगर हमने कहे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ A1, A2, A3, AN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल की बात करें कि इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ A, B इज, फर्स्ट है A की पावर n प्लस 1, B की पावर n प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n। सेकंड है A की पावर n माइनस 6, B की पावर n माइनस 6, A की पावर n माइनस 7, B की पावर n माइनस 7। और थर्ड है A की पावर n प्लस 8, B की पावर n प्लस 8, A की पावर n प्लस 7, B की पावर n प्लस 7। तो n फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए आप, देखिए इसके अंदर मेथड भी है, शॉर्टकट भी है। पहले मैं मेथड बता देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। तो देखिए अपने जानते हैं कि AM ऑफ A कॉमा B क्या होता है, A प्लस B अपॉन 2। तो जो पहला पार्ट है उसमें आपने A की पावर n प्लस 1, B की पावर n प्लस 1, A की पावर n प्लस B की पावर n, ये क्या है, A कॉमा B का अर्थमेटिक मीन है। और अर्थमेटिक मीन हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स A की पावर n प्लस 1, B की पावर n प्लस 1, A प्लस B इंटू A की पावर n प्लस B की पावर n। तो बच्चों हमने ये कहा कि A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 ऑन ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करिए। तो 2A की पावर n प्लस 1, 2B की पावर n प्लस 1, A को इससे मल्टीप्लाई किया तो A की पावर n प्लस 1, A इंटू B की पावर n, B की पावर n प्लस 1 और B इंटू A की पावर n। ये और ये इधर ट्रांसफर करके कम करोगे तो A की पावर n प्लस 1 और प्लस B की पावर n प्लस 1, और इसको इधर ले आए तो माइनस A की पावर n इंटू बी और माइनस A इंटू बी की पावर n इक्वल टू 0। अब दो में आप कॉमन ले लीजिए, A की पावर n कॉमन लिया तो A माइनस बी, इसमें आप माइनस B की पावर n कॉमन ले लीजिए तो ये A माइनस बी बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए A माइनस बी कॉमन ले लिया, A की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल टू 0। हमें पता है A नॉट इक्वल टू बी है, मतलब A माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 क्या होगा, A की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर 0। A की पावर n इक्वल टू बी की पावर n, A बटा बी की होल पावर n इक्वल टू 1। 1 को लिख सकता हूँ A बटा बी की पावर 0। और जैसे ही पावर को कंपेयर किया n की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये इसका है मेथड। और अब हमें इसका शॉर्टकट देखना है, तो आप देखिए शॉर्टकट कैसे होगा इसका। शॉर्टकट में हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ A कॉमा बी क्या होता है, A प्लस बी बाई 2। गौर करें ऊपर और नीचे की पावर में A का डिफरेंस है, तो मैं इसको A की पावर 1, B की पावर 1, A की पावर 0, B की पावर 0, 1 प्लस 1 2 है, ऐसा लिख सकता हूं। और ऐसा लिखने के बाद आपको सीधा सीधा तीनों में कंपेयर कर लीजिए इससे। तो देखिए फर्स्ट में A की पावर n प्लस 1, B की पावर n प्लस 1, A की पावर n प्लस B की पावर n इक्वल टू, ये क्या है, A कॉमा B का अर्थमेटिक मीन है। A और B का अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है,
अब इसमें आप कंपेयर कर लो, चाहे न्यूमरेटर में कर लो चाहे डिनोमिनेटर में कर लो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, सीधी आ जाएगी। ये शॉर्टकट। सेकंड भी ऐसा ही है, देखिए इसमें लिखा है a की पावर n माइनस 6, b की पावर n माइनस 6, a की पावर n माइनस 7, b की पावर n माइनस 7, a की पावर 1, b की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0। तो पावर को जैसे ही कंपेयर किया n माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। इसी तरह थर्ड देख लीजिए। थर्ड में आप देखिए ये लिखा पड़ा है, तो इसके इक्वल में a की पावर 1, b की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0 करना है आपको। तो जैसे ही आप करोगे इसमें n की वैल्यू आप कंपेयर करो, तो देखिए n प्लस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -7। ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये बिल्कुल शॉर्टकट है, और मेथड आपने देख ही लिया कि जो भी आपको कह रहा है उस a और b का अर्थमेटिक मीन है, तो a, b का जो अर्थमेटिक मीन है उसको क्या लिखते हैं? a प्लस b बाई 2 इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड, वो शॉर्ट ट्रिक। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जैसे 11th का बच्चा है इनिशियली, तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ये आपने अच्छे से सॉल्व किया। अब देखिए इसके बाद तो हमने अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसको हमने देख लिया। अब देखिए इसके बाद में अब हम बात करना चाह रहे हैं इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। दो संख्याओं a व b के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट कराना। तो दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन एंटर कराना है अपने को। कैसे कराएंगे? देखिए आपने कह दिया लेट a1 a2 an are n arithmetic means which are inserted between a and b। कि माना a1 a2 a3 an कैपिटल n समांतर माध्य है जो a व b के मध्य में हमें प्रविष्ट कराने हैं। अब देखिए हमें, जैसे आप देखिए कि बात कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये क्या है? एपी या समांतर श्रेणी है। तो ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं तीन नंबर्स, तो ये 1 और 5 के बीच में तीन समांतर माध्य ही है। मतलब 1,5 के बीच में अगर 3 अर्थमेटिक मीन हम एंटर कराएंगे तो 2 3 4 ही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो नंबर के बीच में पहली बात तो कितने भी एम अर्थमेटिक मीन, कितने भी जीएम ज्योमेट्रिक मीन, कितने ही एचएम हार्मोनिक मीन एंटर करवाए जा सकते हैं। पहली बात तो ये, मतलब दो संख्याओं के मध्य कितने भी समांतर माध्य, कितने भी गुणोत्तर माध्य और कितने भी हरात्मक माध्य प्रविष्ट कराए जा सकते हैं। और जैसे ही हम अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य प्रविष्ट कराएंगे वो समांतर श्रेणी एपी बन जाएगी। जैसे ही ज्योमेट्रिक मीन एंटर कराएंगे जीपी बन जाएगी, हार्मोनिक मीन एंटर कराएंगे एचपी बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 और कैपिटल AN और B ये किस में आ गया? R इन AP। जब A और B के मध्य में जब n समांतर माध्य हमने प्रविष्ट करा दिए तो ये क्या बन गई? समांतर श्रेणी या AP बन गई। अब इसकी कंपैरिजन या तुलना स्टैंडर्ड AP से करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड AP A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D,
ए प्लस एन डी, ये इस तरह से चल रहा है। कंपेयर कर लो, देखो ए तो ए के इक्वल है, A1 किसके इक्वल आया, ए प्लस डी के। A2 किसके इक्वल आया, ए प्लस टू डी के। A3 किसके इक्वल आया, ए प्लस थ्री डी के। An किसके इक्वल आया, ए प्लस एन डी के। एक्चुअल में ये ध्यान रखना, ये जो कैपिटल A1 है वो T2 है, क्योंकि पहला तो A है, ये दूसरा टर्म है, तो A1 का मतलब T2 है, A2 का मतलब T3 है, A3 का मतलब T4 है, An का मतलब Tn प्लस 1 है। तो ये आ गया। तो हमें A तो पता है, अगर D पता लग जाए तो हम सारे अर्थमेटिक जो मीन ये है, ये सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये टर्म कौन सी है, देखो दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन एंटर कराएं तो ये कौन सी टर्म होगी, n प्लस 2v। कैसे, दो बच्चे बैठे हैं लाइन में, उसके बीच में 10 बच्चे बिठा दिए, तो लास्ट वाले बच्चे का क्या नंबर होगा। सारे बच्चे सही जवाब देंगे कि सर 12वां, 10 ये, एक आगे और लास्ट में का 12वां। पर यहां जब पूछा कि a और b के बीच में n एंटर कराए तो इसका ये कौन सा टर्म है, तो फिर इसमें तुक्का मारने लग जाते हैं। कोई tn बता देता है, कोई tn प्लस 1 बता देता है, रेयरली बच्चा tn प्लस 2 बोलता है। पर जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल बात करी कि दो बच्चों के बीच में 5 बच्चे बिठाए, तो बताओ लास्ट वाले का कौन सा नंबर, सबने जवाब दिया कि 7वां। तो वहां कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस बात समझने की है। तो अगर बीच में n बिठाओगे, दो वो है तो n प्लस 2 वहां होगा, तो आपको tn प्लस 2 यानी लास्ट टर्म हमें पता है b है, तो लगाएं इसमें tn वाला जो फॉर्मूला है, a प्लस, इसमें कम करना है तो n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इससे आया n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी माइनस ए, तो d बराबर हो गया b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये d की फॉर्म वैल्यू आ गई। अब ये रखना है इसके अंदर, तो a1 क्या है, a प्लस डी, मतलब a प्लस बी माइनस ए बटा n प्लस 1। a2 क्या है, a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और an क्या होगा, a प्लस एन डी, तो a प्लस n इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1। ये हुआ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेन इसमें अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि d कैसे कैलकुलेट करते हैं, b माइनस ए बटा n प्लस 1, ये लगाना है हमें। तो देखिए इसमें अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कहा टू फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 11। तो a की वैल्यू दे दी आपको 1, b की वैल्यू दे दी 11, n की वैल्यू दे दी 4। ठीक है, अब d का फॉर्मूला बताया था b माइनस ए बटा n प्लस 1, तो b यानी 11 माइनस 1 बटा 4 प्लस 1, 10/5 यानी कि 2 आ गया। अब आपको कहा था a1 क्या है, a प्लस डी, a1 का मतलब t2 है, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। a2 क्या है, a प्लस 2d, 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 5। a3 a प्लस 3d, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 ये 7 हो गया। a4 1 प्लस a प्लस 4d, तो 1 प्लस 4 इंटू 2 ये होगी 9। तो आपने चारों कैलकुलेट कर दिए। अब ये सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, ये चारों इन दोनों नंबर के बीच में पुट करो, एपी बननी चाहिए। तो आप देखिए 1 3 5 7 9 11, ये 1 और ये 11, ये चार आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए और ये साफ साफ दिख रहा है ये एपी है। तो इसका मतलब हमारा काम एकदम परफेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम ये कहें कि दो नंबर के बीच में
अर्थमेटिक मीन एंटर कराने हैं तो उसके लिए क्या करना, ए बी और एन पता है, डी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया, ये तो पूरा मेथड है प्रोसेस, ये शॉर्टकट। तो डी होता है बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, उससे डी आ गया। ए वन क्या है, टी टू ए प्लस डी, ए टू क्या है, टी थ्री ए प्लस टू डी, ए एन क्या है, टी एन प्लस वन ए प्लस एन डी। वैल्यू पुट कर दीजिए ए और डी की, आपके सारे अर्थमेटिक मीन आ गए। और वो अर्थमेटिक मीन नंबर के बीच में रखोगे तो क्या बन जाएगी, एपी बननी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज और है इससे रिलेटेड, अगर अपने इसमें ये कहें आपने दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन एंटर कराए, उन सभी अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा। इफ एन अर्थमेटिक मीन्स A1, A2, A3, AN, which are inserted between A and B, then A1 plus A2 plus A3 plus AN, ये हमें चाहिए। मैंने कहा कि दो नंबर A और B के बीच में n समांतर माध्य A1, A2, A3, AN प्रविष्ट कराए जाएं तो उनका योग क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि पहले सारे निकालो, जैसे अभी बताया था उस मेथड से निकाल लो और निकाल करके जोड़ लो, पर प्रोसेस ये लंबा हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में अपने को सटासट जवाब देना है, क्यों टाइम की लिमिटेशन होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो A और B का समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन निकाला और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा n। तो ये ध्यान रखना है कि दो संख्याओं A और B के बीच में n समांतर माध्य A1, A2, A3, AN प्रविष्ट कराया जाए तो उनका योग क्या होगा कि A और B के समांतर माध्य का n गुना, कि सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स विच आर इंसर्टेड बिटवीन A and B इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ A, B। तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करें, आपने कहा इफ 6 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 5, then to find the sum of अर्थमेटिक मीन्स, कि 1 और 5 के मध्य में 6 समांतर माध्य प्रविष्ट कराए जाए तो उनका योगफल बताना है कितना होगा। बहुत इजी है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 6 इंटू A प्लस B बाई 2 करना है, 6 इंटू 1 प्लस 5 बाई 2, 2 से ये कट गया तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। वन लाइन क्वेश्चन, और वैसे अगर प्रोसेस से करोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी पूरा ना हो, क्योंकि आपको सारे अर्थमेटिक मीन पहले कैलकुलेट करो फिर उसको ऐड करो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें अपने देखो वन लाइन में इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आपने समझ लिया क्या, एक तो आपने दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन एंटर कैसे करने हैं उसका प्रोसेस देख लिया, और साथ में अर्थमेटिक मीन क्या होता है उससे रिलेटेड बात कर ली, और अर्थमेटिक मीन का सम क्या होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरल प्रोसेस और शॉर्टकट भी बता दिया, n टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2 इससे कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एपी में। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी when sum of terms are given, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। समांतर
श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है जब पदों का योगफल दिया हो। जब पदों का योगफल दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी व्हेन सम ऑफ टर्म्स आर गिवन, ये अपने को करना है। तो देखिए, हम जानते हैं स्टैंडर्ड एपी या मानक समांतर श्रेणी क्या होती है। मानक एपी हमें पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से जा रही थी। गौर से देखे, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डी ऐड हो रहा है, और जब इधर जा रहे हैं तो डी क्या हो रहा है, कम हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं इधर और बढ़ाना चाहूं तो इसमें डी कम करूं, इधर जाऊं तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस 4d, इस तरह से जाएगा। और मानक तो ये है ही ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ये स्टैंडर्ड एपी है। तो ये अपने को ध्यान कर लिया। अब देखिए, इसमें फर्स्ट है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, जब पदों की संख्या विषम हो। जब पदों की संख्या विषम हो, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो देखिए एक पद या वन टर्म में तो यही है, ये ले लिया फर्स्ट। फिर 3 टर्म्स, एक इधर से बढ़ा लो, एक इधर से बढ़ा लो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हो गया। 5 टर्म्स, ए, फिर एक इधर बढ़ा लो और एक इधर बढ़ा लिया, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें गौर करो, जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में सेम है, डी का डिफरेंस है। तो जब हमें सम ऑफ टर्म्स यानी पदों का योग दिया है, तो जैसे ही ऐड करेंगे डी कट के ए की वैल्यू आ जाएगी। और ए की वैल्यू आने के बाद एक एडिशनल कंडीशन और देगा, उसमें हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू पुट करते ही डी आ जाएगा। और फिर आप जो भी टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आपने देखा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड या विषम है तो क्या करना है, एक पद है तो ए, 3 पद है तो डी इधर जोड़ दिया, इधर घटा दिया, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 5 टर्म है तो एक इधर डी और जोड़ दिया, इधर घटा दिया, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस तरह से जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। और सेकंड है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, यानी पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पदों की संख्या सम हो, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इधर तो लिखूं मैं टर्म्स, अगर 2 टर्म्स ली तो क्या हो जाएगी, ए माइनस डी और ए प्लस डी। 4 टर्म्स हो तो, अब इसमें बच्चा गलती करता है, जैसे उससे पूछता हूं 4 टर्म्स तो ये कहता है कि ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए माइनस 2d, ये 4 टर्म्स बोलता है वो, कि ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। 100 में से 95% बच्चे ये जवाब देते हैं, क्योंकि उनका टारगेट एक ही दिखता है कि जोड़ने पर डी कट जाए और ए बच जाए। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ये लिखा, इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर क्या है, क्योंकि हम जो टर्म्स ले रहे हैं वो एपी की तो होनी चाहिए ना,
हमारा टारगेट ये नहीं है खाली डी कट जाए, एपी की टर्म्स होनी चाहिए। तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो 2d आएगा, 2d आएगा तो ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस तो d है और इसका 2d है और इसका d है, तो ये देखो कॉमन डिफरेंस ही चेंज हो गया, सारवंतर चेंज हो गया। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है। तो ये दो तो ठीक थे। अब 4 टर्म्स चाहिए तो इधर 2d जोड़ो, इधर 2d घटाओ, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये गलत है। और 6 टर्म्स चाहिए तो 2d इधर सब्ट्रैक्ट करो, 2d उधर ऐड कर दो, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। तो इस तरह से हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने का है कि, और मैंने देखो क्या लिखा है, जब सम ऑफ टर्म्स आपको गिवन हो, पदों का योगफल आपको पता हो। अगर आप कहोगे सर पदों का योगफल नहीं दिया हो तो आपके पास पाबंदी थोड़ी है, ये पड़ी एपी, इस एपी में जितनी टर्म्स चाहिए लाइन से ले लो, 2 चाहिए तो 2 ले लो, 3 चाहिए तो 3 ले लो, 4 चाहिए तो 4 ले लो। हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अगर आप इससे भी करोगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और इससे अपन करते हैं तो एक वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, फिर दूसरी वैल्यू बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए। कल अपने ये जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और फिर आगे इससे रिलेटेड डीपीपी वगैरह भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।